स्टार्ट कर लिया है, उसमें अब ध्यान से समझो, इलस्ट्रेशंस करेंगे, है ना, अंदर डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस बोलता है कि अब ये इलस्ट्रेशन अपने करने, देयर आर अप्रोक्सीमेटली अराउंड 17 इलस्ट्रेशंस, 17 इलस्ट्रेशन करने हैं। कुछ इसमें से होमवर्क जाएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। बहुत बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, बट होमवर्क करने के बाद ग्रुप पर नहीं डाल रहे। प्लीज़ ग्रुप पर सबमिट करो आपके होमवर्क्स स्ट्रिक्टली, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। जरूरी है प्रैक्टिस होना, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी। बिल ऑफ एक्सचेंज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी बोल रहा हूँ मैं। ओके, आकाश ड्रू अ बिल ऑन दीपक फॉर 25,000। किसने बिल ड्रॉ किया? आकाश ने ड्रॉ किया। तो आकाश कौन हुआ? हमारा ड्रॉवर, बराबर। क्योंकि हमेशा क्या बोलता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहला काम क्या? पहचान कौन? ऑन दीपक ड्रॉविंग फॉर 25,000 ऑन 23rd December 2019 for 3 months. Deepak accepted the same and returned it to Akash. Accepted the same and returned it to Akash. On the due date, the bill was duly honored by Deepak. On the due date, bill was duly honored by Deepak. On 23rd December 2019 for 3 months. अब क्या बोला है? Deepak accepted the same and returned it to Akash. On the due date, the bill was duly honored by Deepak. Was duly honored by Deepak. Give journal entries in the books of Akash and Deepak under each of the following cases. सबसे पहला, if Akash retained the bill it's till its maturity. Akash discounted the bill with bank at 6% per annum on the same day. If Akash sent the bill to bank for collection 23rd December and Akash endorsed the bill to his creditor Viren. तो चार ऑप्शंस है, चार सिचुएशन दिए, चार ऑप्शंस। अब ध्यान से समझो, ये चारों सिचुएशन की एंट्री जो है सिर्फ आकाश के बुक्स में आएगी, दीपक के बुक्स में नहीं आएगी। क्यों? मैंने बोला था सिचुएशंस जो है, सिचुएशंस का जो अगर हम देखेंगे तो सिचुएशंस कुछ काम के नहीं। किसके लिए? ड्रॉवी के लिए। क्यों क्यों ड्रॉवी बोलते हैं? आग लगा उधर बिल का, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, तू ड्यू डेट पे बिल लेकर और पैसा लेके जा, बस सिंपल। बिल दे पैसा ले, बिल दे और पैसा ले ड्यू डेट पे। अब फिर बिल देने कोई भी आए, मुझे क्या फर्क पड़ता? नहीं। तो ये एक्चुअली ये चारों एंट्रीज का फर्क किस में पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर के बुक्स में, बराबर है। ड्रॉवी की बुक्स की एंट्रीज आपके लिए होमवर्क होंगे, ड्रॉवर के बुक्स में बनाऊंगा इन दी बुक्स ऑफ आकाश, ब्रैकेट में ड्रॉवर, इन दी बुक्स ऑफ आकाश ब्रैकेट में ड्रॉवर। क्लियर? ओके, अब ध्यान से सुनो। अभी इन दी बुक्स ऑफ आकाश ड्रॉवर, सबसे पहला सेल की एंट्री है क्या? डायरेक्ट ड्रू की बिल ड्रू की एंट्री है। तो चलो क्या दिसंबर को? 23rd दिसंबर को, 23rd December 2019। जर्नल का फॉर्मेट बनाओ मस्त, पहले एक पेज पूरा, उसके अंदर नंबर वन नहीं, पहले लिखो 2019 23rd December, बराबर। ड्रॉन की एंट्री, आकाश ने बिल ड्रॉ किया है, ड्रॉवर हूं मैं, तो बिल साइन करके देगा मुझे कौन? ड्रॉवी। दीपक साइन करके मुझे देने वाला है। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक 25,000। नरेशन लिखो। बीइंग दीपक्स एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 months। बीइंग दीपक्स एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 months। डन। अब उन्होंने कहा है कि बिल ऑनर किया है, बट ऑनर इन केस ऑफ ये चार केसेस दिए हुए हैं उन्होंने। ए, डेट के कॉलम में नहीं, यहां पर इसके पर्टिकुलर्स कॉलम में ही लिखना। ए, बिल रिटेन्ड बाय आकाश, बिल रिटेन्ड बाय आकाश, ठीक है, बिल रिटेन कर रहा है वो आकाश। ध्यान से सुनो, तो एंट्री क्या आएगी? नो एंट्री, बराबर है। ऑनर की एंट्री आएगी क्या? ऑनर की एंट्री तो आएगी भाई। 23 दिसंबर था, 3 महीना, जैन फेब मार्च, 23 मार्च, 23rd मार्च प्लस 3 days 24, 25, 26 मार्च।
26 मार्च को ऑनर हुआ बिल, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, पैसा लिया बिल दिया, क्योंकि बिल हमारे पास ही था। डन। बीइंग, लिखो नरेशन, बीइंग दीपक्स एक्सेप्टेंस ऑनर्ड, बीइंग दीपक्स एक्सेप्टेंस ऑनर्ड, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस बी, बीइंग दीपक्स एक्सेप्टेंस ऑनर्ड, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस बी, बिल डिस्काउंटेड विथ, डिस्काउंट की एंट्री हमको मालूम है, पैसा मिलेगा बैंक से अभी, ये लो बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा पैसा कम मिलेगा, मेरा खर्चा हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिल गया 25,000 का, बराबर। डिस्काउंट उन्होंने सेम डे पे कराया था, मतलब डिस्काउंट कितने पीरियड का लगेगा, पूरे 3 महीने का लगेगा, कि जिस दिन ड्रॉ किया था उस दिन डिस्काउंट करवा लिया। हाँ, तो 25,000 पे कितना परसेंट है डिस्काउंट का, 6% पर एनम, 3 महीना, 6% 3 महीना, बराबर। ये देखो 6 1 जा 6 2 जा, बराबर, 2 1 जा, और इसको 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 125 इंटू 3 करो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, 375 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 375 का डिस्काउंट। तो पैसा कितना मिला भाई, 25,000 माइनस 300, 24,700, 625, 24,625। बीइंग नरेशन लिखो, बीइंग दीपक्स एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विथ बैंक, बीइंग दीपक्स एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विथ बैंक, being Deepak's acceptance discounted with, being Deepak's acceptance discounted with bank at 6% per annum for 3 months, at 6% per annum for 3 months, clear, done। अब ऑनर ऑफ बिल, ये सेम डेट था ना, ये सेम डेट था, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 23 दिसंबर, यहाँ पे ईयर चेंज करना पड़ेगा, सॉरी भूल गया मैं, ईयर चेंज करना, 2020 आएगा यहाँ पर, 23 दिसंबर। उसके बाद 26 मार्च की बात करो तो यहाँ पर ऑनर की नो एंट्री, क्यों, थर्ड पार्टी याद है, एंडोर्स किया तो बैंक रहेगा, तो ऑनर का पैसा हमको नहीं मिलेगा। सी, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन था क्या, बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑन 23 दिसंबर, बाजू में लिखता हूं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, केस सी, थर्ड केस, एंट्री देखो कौन से डेट पे, 23 दिसंबर 19, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अकाउंट
डेबिट. बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 2. खत्म. क्लियर यहां तक. पैसा आया 26 मार्च 20 को. बैंक अकाउंट डेबिट 2. बिल सेंड फॉर कलेक्शन. अरे अमाउंट लिखेंगे 25,000 25,000 25,000 25,000. बराबर. क्लियर यहां तक. डी. endorsed in favor of Viren. endorsed in favor of Viren. उसी दिन 23 दिसंबर 19 को एंडोर्स किया. देखो वीरेन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. बराबर है ना. चारों केस में मैंने क्या बोला था, एक चीज कॉमन है, 2 बिल्स रिसीवेबल. बाहेर जा, तिकडे कर, बाहेर घेऊन जा. अरे केबिन मध्ये घेऊन जा. थैली केस पिशवीत टाका, त्याच्यात घेऊन जा केबिन मध्ये. लिखो नरेशन लिखो. बीइंग 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 क्या नाम है उसका, दीपक एक्सेप्टेंस एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ. बीइंग दीपक एक्सेप्टेंस एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ वीरेन. नो एंट्री. हाफ पेज छोड़ो होमवर्क के लिए. ड्रॉवी की बुक्स की एंट्री जाएगी. ड्रॉवी की बुक में कौन सी एंट्री आएगी सर. सबसे पहले एंट्री आएगी बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड की. बराबर है. क्या एंट्री होगी, नाम क्या था उसका, आकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. बराबर. दूसरा, अब ये सारी एंट्रीज तो केसेस उसके बुक में आएंगे ही नहीं, क्योंकि उसके कुछ लेना देना ही नहीं है. उसने ऑनर किया है तो इसके लिए केसेस नो एंट्री. डायरेक्टली थर्ड एंट्री क्या आएगी आपकी, डायरेक्ट 26 मार्च की एंट्री आएगी. कौन सी, पेमेंट की. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश. खत्म. क्लियर. चलो अगले लूप पे चले. डिसऑनर फॉर बिल अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. डिसऑनर अगर होंगे तो गौतम सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000 टू हर्ष. किसने किसको बेचा, गौतम ने बेचा हर्ष को. तो पहचान कौन, गौतम हुआ ड्रॉवर, हर्ष हुआ ड्रॉवर. गौतम ड्रू अ बिल ऑन हर्ष फॉर 2 months. ठीक है. हर्ष एक्सेप्टेड द सेम एंड रिटर्न टू गौतम. ऑन मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड बाय हर्ष in the books of Gautam and Harsh under the following circumstances. Retain the bill entry till maturity. ये आपके लिए होमवर्क है. अब यहाँ पर ध्यान से समझो. यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ डिसऑनर की एंट्री. बाकी तो केसेस जो हमने ऊपर देखे सेम वही रहेगा. चेंज कुछ भी नहीं है. चेंज कुछ भी नहीं है. सिर्फ एंट्री चेंज होने वाली कौन सी, डिसऑनर की एंट्री. और डिसऑनर में आपको मालूम है क्या कॉमन चीज क्या है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट. 2 डिस्काउंटेड होगा तो टू बैंक. सेंड फॉर कलेक्शन होगा तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन. रिटेंड अच्छा पहले रिटेंड आएगा ना. रिटेंड होगा तो बिल्स रिसीवेबल. डिस्काउंटेड होगा तो बैंक. सेंड फॉर कलेक्शन होगा तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन. एंडोर्स्ड होगा तो एंडोर्सी. Simple as that.
सिर्फ ये लास्ट की एंट्री में फर्क पड़ेगा। और वही ड्रॉवी के बुक्स में अगर डिसऑनर की एंट्री करेंगे तो क्या है, एक ही एंट्री वहां पे सर, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, उधर तो दो ही एंट्री आनी है, बराबर है। खत्म करो, फिर होमवर्क सबमिट करो ध्यान से बिना भूले। काम करते हैं, पेज लेते हैं मस्त। चल अब सम्स चालू है, एक्चुअल सम्स जो एग्जाम में आ सकते हैं वो वाले सम्स। कबीर ओव्स राहुल 37,000। कबीर राहुल को पैसा देना बनता है। ऑन 1 दिसंबर 19 कबीर एक्सेप्ट्स अ 3 months बिल। कौन एक्सेप्ट कर रहा है? कबीर एक्सेप्ट कर रहा है। कबीर एक्सेप्ट्स, कबीर, तो कबीर आपका हुआ ड्रॉवी, बराबर है, और राहुल हुआ आपका ड्रॉवर। थ्री मंथ्स बिल ऑफ 35,500 इन फुल सेटलमेंट। आइला 37,000 रुपीज देने थे और उसने बोला 35,500 का नया बिल बना दे फुल सेटलमेंट, मतलब बिल के साथ डिस्काउंट भी दिया है। ऑन ड्यू द बिल इज डिसऑनर्ड बाय कबीर एंड राहुल पेड नोटिंग चार्जेस 500। गिव जनरल एंट्रीज। चलो अब मैं भी फॉर्मेट बनाता हूँ एक जर्नल का। particulars, debit amount, credit amount। अब क्या मांगा उसने, एंट्रीज किसकी बुक में मांगी वो देखते हैं अपन। गिव जनरल इन द बुक्स ऑफ कबीर एंड राहुल, आल्सो प्रिपेयर कबीर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राहुल एंड राहुल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कबीर। ठीक है, ऊपर नाम दे देंगे इन द बुक्स ऑफ कबीर, ब्रैकेट में लिखूंगा ड्रॉवर। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कबीर ड्रॉवर। डेट, particulars, डेबिट, क्रेडिट। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन से डेट पे है? 1 दिसंबर को ऑफ करता है और उस दिन उसने क्या किया, कितना पैसा आना था? कबीर ओव्स राहुल इन दी बुक्स ऑफ कबीर। कबीर कौन है? कबीर ड्रॉवी है, कबीर ड्रॉवी है। तो एक काम करेंगे अपन, कबीर की बुक्स क्या नहीं करेंगे, सबसे पहले राहुल करते हैं, ड्रॉवर जो है, राहुल इज द ड्रॉवर। ड्रॉवर की बुक्स में पहले एंट्रीज करेंगे अपन। ठीक है, चलो 1 दिसंबर राइट 2019, 1 दिसंबर। अब राहुल को पैसा आया और बिल आया, सॉरी सिर्फ बिल आया ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बराबर। बाकी का पैसा नहीं आया, डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कबीर 35,500
37,000 बराबर। बरोबर। क्लियर। बीइंग नरेशन लिखो। बीइंग क्या नाम है उसका, कबीर इज एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग कबीर इज एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग कबीर इज एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, बीइंग कबीर इज एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 2 months एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है। दिसंबर कितने मंथ्स का बिल था, 2 महीने का था, 3 महीने का था, 3 months है। ठीक है। Being Kabir's acceptance received for 3 months, being Kabir's acceptance received for 3 months and discount allowed। 4 मार्च को उसने डिसऑनर कर दिया, 4 मार्च को उसने डिसऑनर कर दिया। 4 मार्च कैसे आया सर, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, 2020 4 मार्च। चार मार्च कबीर 37,000 डन। अच्छा, अब 4 मार्च को डिसऑनर हुआ है, बिल डिसऑनर हुआ है, तो डिसऑनर के केस में सर ड्रॉवी अकाउंट डेबिट कॉमन है, हाँ कॉमन है, लिखो कबीर अकाउंट डेबिट। अब कबीर से पैसा कितना लेंगे, कबीर को हमने बोला था कि 35,500 दे देना, बट उसने दिया नहीं, बिल कैंसल, कबीर अकाउंट डेबिट। बट ध्यान से समझो, उसको हमने डिस्काउंट भी तो दिया था, डिस्काउंट तो कैंसिल होगा। भाई पैसा देगा इसलिए डिस्काउंट था, बट तो पैसा ही नहीं देगा तो डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, तो पूरा पैसा वसूल करेंगे 37,000 रुपीज़। कबीर अकाउंट डेबिट 37,000 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा, रुको कैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी है 500 रुपये के, तो यानी कि इससे वसूल करने हैं मुझे 37,000 पूरे प्लस 500 रुपये नोटिंग चार्जेस के। टू देखो, बिल रिसीवेबल का पैसा लेना है इससे, 2 बिल्स रिसीवेबल 35,500। ठीक है। 2 डिस्काउंट कैंसिल कर दिया हमने, टू डिस्काउंट अकाउंट 1500। 2 कैश 500 रुपये नोटिंग चार्जेस हमें पे करने पड़े। बीइंग कबीर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, बीइंग कबीर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। क्लियर यहां तक, चलो अब आ जाओ, जर्नल जो बनाया आपने उसके बाजू में नेक्स्ट पेज पे लेजर बनाएंगे। अभी अपन नेक्स्ट पेज पे जाना, लेजर बनाना, प्रॉपर लेजर बनाना, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, प्रॉपर लेजर का फॉर्मेट बनाओ, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, जल्दी बनाओ। बन गया क्या, 5 से 6 लाइन काफी हो जाएंगे। किसके बुक से, ये राहुल के बुक से। राहुल के बुक्स में हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कबीर का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। अब क्या बोला था, कबीर ओव्स राहुल, यानी कि कबीर ने मुझे पैसे देने थे, राहुल को पैसे देने थे, तो राहुल के लिए कबीर कौन हुआ, डेटर हुआ, और डेटर में हमेशा बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। बराबर ना, क्योंकि बैलेंस था इसलिए तो बिल ड्रॉ कर रहा है, अगर बैलेंस वगैरह कुछ नहीं होता, ट्रांजैक्शन कुछ नहीं होता, तो बिल थोड़ी ना ड्रॉ करते। एंट्री देखो अभी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू कबीर। एक मिनट, इसका डेट लिखो 1 दिसंबर 19,
31 December 19 बाय बिल रिसीवेबल कितना 35,500। इसी दिन पे है वापस एंट्री बाय डिस्काउंट 1500। बराबर यहां तक ओके। बट अब भाई साहब ने बिल डिसऑनर कर दिया, ईयर चेंज हो रहा है ना, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, करोगे तब भी चलेगा, यहाँ पे ईयर चेंज हो रहा है इसलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ। मार्च में गए हम लोग, 4 मार्च डिसऑनर की थी तो एंट्री क्या थी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। देखो कबीर अकाउंट डेबिट, 2 बिल रिसीवेबल, 2 डिस्काउंट, 2 कैश। टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट भी कैंसिल हो गया, 2 डिस्काउंट, 35,500 का बिल कैंसिल हुआ, जो हमने डिस्काउंट दिया था वो भी कैंसिल हुआ, और उससे अलग से हमें 500 रुपये वसूल करने पड़ेंगे नोटिंग चार्जेस के। खत्म, क्लियर, बराबर। यहाँ तक कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 20 बाय बैलेंस कैरी डाउन 36, 37,500। अब उससे पूरे 37,500 वसूल करने हैं। सिंपल, इजी, यहाँ तक कुछ भी डिफिकल्टी। 2 एंट्रीज थी, दोनों को लेजर में पोस्ट कर दिया। याद रखना अपने को, ये एंट्री बहुत बार बच्चा भूल जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ड्यू का एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे ड्यू था इसीलिए तो हम उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर रहे हैं, ड्यू नहीं होता इसी रास्ते पे इधर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता तेरे ऊपर चलेगा क्या, नहीं चलेगा। चलो, ये था इन दी बुक्स ऑफ राहुल। अब करेंगे इन दी बुक्स ऑफ कैबिर। अगर यहाँ पे उतरेंगे तो यहाँ पे उतना पार्ट एक रब कर दो रबर से, और वहाँ पे ऐड कर दो इन दी बुक्स ऑफ कबीर। ठीक है, फर्स्ट डिसम्बर। ओके, किसी कारणवश टेक्निकल रीजन की वजह से